हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 01 में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, लोहा कितना भी गर्म क्यों न हो, हथौड़ा ठंडा होके भी अपना काम कर लेता है। जी हाँ साथियों, लोहा कितना भी गर्म क्यों न हो, हथौड़ा ठंडा होके भी अपना काम कर लेता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके बीच में राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चंस में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और ऐसी रामबाण प्रश्नोत्तरी में पुनः आज की क्लास को बिना इंतजार किए आगे बढ़ा रहे हैं। और जो निरंतर क्लासें हमारी पिछली हुई है उनमें जो क्वेश्चन दिए हैं उससे हटके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास को अवश्य देखिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की कॉपर सिटी किसे कहते हैं या फिर किस जिले को कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अवश्य देखिए। जब क्वेश्चन को गहराई के साथ देखते हैं तो इस आंसर की ओर अग्रसर हो। तो देखिए कि राजस्थान की कॉपर सिटी किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो ऑप्शन आ के अंदर आपके सामने जिला बाड़मेर, ऑप्शन ब में नागौर, ऑप्शन स में झुंझुनू, ऑप्शन द के अंदर पाली। और देखिए, जो राइट आंसर है राजस्थान की कॉपर सिटी वो है ऑप्शन स, झुंझुनू को साथियों राजस्थान की कॉपर सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, जो राणा प्रताप सागर जो साथियों सिंचाई परियोजना है वो सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन अ के अंदर गंगा नदी, ब में संबल नदी, स में यमुना नदी और द के अंदर रावी नदी। तो जी हाँ साथियों, आपका और हम सभी का दूसरे क्वेश्चन का साथियों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब, चंबल नदी, संबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन तीसरा कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला कि हरित राजस्थान जो कार्यक्रम चलाया गया उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन अ में वृक्षारोपण, ब में सेवन घास और स में वृक्षों की कटाई, द में झूमिंग कृषि। अब देखिए, हरित राजस्थान कार्यक्रम, राजस्थान हरा भरा। तो देखिए, वृक्षारोपण, सेवन घास, वृक्षों की कटाई नहीं होगा साथियों। कटाई होने से राजस्थान हरा भरा नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन अ होगा, वृक्षारोपण। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध जो है वो है वृक्षारोपण से। सेवन घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। द में जो झूमिंग कृषि दिया है वो आदिवासी जो लोग होते हैं, स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं, स्थान बदल बदल की जाने वाली खेती, झूमिंग कृषि को या स्थानांतरित खेती को एक ही बात है, तो उन्हें भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथा, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना की बात हो रही है। तो ऑप्शन अ स्वामी विवेकानंद, ब में स्वामी दयानंद सरस्वती, स में राजा राममोहन राय। साथियों, मैंने इसके तीन ही ऑप्शन दिए हैं, तो तीन में से जो राइट आंसर है ऑप्शन ब, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की क्या की, स्थापना की है। देखिए, राजा राममोहन जो राय है इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। किस समाज की, ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन पांचवा, राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक सर्प है। जी हाँ, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका जो प्रतीक है वो है सर्प है। सर्प यानी सांप है। तो ऑप्शन अ में गोगा जी, ब में रामदेव जी, स के अंदर पाबू जी, द में तेजा जी। तो राइट आंसर ऑप्शन अ साथियों, गोगा जी। क्या राइट आंसर होगा साथियों, अ गोगा जी, जिनका जो प्रतीक रहा है वो है सर्प। और साथियों, बड़ी गहराई के साथ याद रखिए। अगला क्वेश्चन छठा आपके सामने, काली हांडी किस जिले का उपनाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काली हांडी राजस्थान के किस जिले का उपनाम है। तो ऑप्शन अ के अंदर क्या बाड़मेर, ब में बारा, स में जैसलमेर और द के अंदर जोधपुर। तो बड़ी गहराई के साथ याद रखिए, काली हांडी जिस जिले का उपनाम है वो जिला
और कोई नहीं बल्कि ऑप्शन ब 12 जिला। 12 जिले का ही उपनाम क्या है? काली हांडी। अगला क्वेश्चन 7वां कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? शानदार, जानदार एवं बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। और यह साथियों बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो बैठते हैं, बड़ी गहराई के साथ आप इसे याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा गया है, न कि केवल यह पूछा गया है राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछा जाता तो वहां ऑप्शन स राइट होता, बल्कि यहां पूछा गया है मरुस्थल का प्रवेश द्वार तो ऑप्शन ब राइट होगा, जोधपुर। बड़ी गहरे के साथ याद रखिए, अगर राजस्थान में केवल प्रवेश द्वार पूछा जाए तो भरतपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा जाए, मरुस्थल की प्रवेश होता है, मरुस्थल का जो प्रवेश होता है वो जोधपुर जिले से होता है पश्चिमी की ओर। तो ये बड़ी गहरे के साथ याद रखिए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार याद रखिए जोधपुर और भरतपुर जो है वो है राजस्थान का प्रवेश द्वार। बिना इंतजार किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ के अंदर फलोदी जोधपुर, ब में नाकोड़ा बाड़मेर, स में रणकपुर पाली। तो रणकपुर पाली के अंदर जैन मंदिर है और नाकोड़ा जो बाड़मेर है उसे साथियों राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो देखिए, प्रसिद्ध जो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम है वो है ऑप्शन स राइट आंसर श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर को बड़ी गहराई के साथ याद रखिए। श्री गंगानगर बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फॉर्म है वे राजस्थान के किस जिले में है? तो वो जिला है राजस्थान का और कोई नहीं बल्कि श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10वां, पन्ना अध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई? जी हाँ, ऑप्शन अ में चंदन, ब में उदय सिंह, स के अंदर राणा प्रताप और द में बनवीर। तो देखिए भाई साहब, ये जो बनवीर है यही हत्या करने के लिए आया था और आया किसकी थी, किसकी हत्या करने के लिए आया था? तो वो आया था साथियों उदय सिंह की। और पन्नाध्याय का पुत्र कौन था? चंदन। और अपने चंदन का साथियों बलिदान देकर, जी हाँ, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि पन्नाध्याय ने अपने पुत्र कौन था? चंदन का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की ऑप्शन ब राइट आंसर। बड़ी गहराई के साथ याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छे, शानदार एवं जानदार रामबाण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 01 के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। साथियों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। पुनः आप सभी का धन्यवाद।